हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जिनकी कुछ इंपॉर्टेंस है। आप इनको ध्यान से देखें, मैं क्वेश्चंस लिख के उसको सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मैंने लिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वी हैव ए सिलेंड्रिकल वायर। वी हैव ए cylindrical wire stretched such that its diameter decreases by 0.01%. Find percentage increase in its resistance. एक सिलेंड्रिकल वायर दिया हुआ है बच्चों, 0.01% से उसका डायमीटर स्ट्रेचिंग की वजह से, स्ट्रेचिंग मतलब आप उसको खींच के लंबा कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो स्ट्रेचिंग की वजह से उसका जो डायमीटर डिक्रीज़ होकर 0.01% डिक्रीज़ हो रहा है, तो फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन को चेक करते हैं हम, ये कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, अंडरस्टैंड। वी नो दैट R equals to rho L upon A. Rho is the resistivity. Rho L upon A. L को भी मैं कैपिटल लिख देता हूँ. L is length of wire, A is cross section of the wire, and rho is the resistivity of the material of the wire. Understand? और वायर है जो सिलेंड्रिकल टाइप का है, इस टाइप का वायर दिया हुआ है, अंडरस्टैंड। ये इसकी L और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मीटर स्क्वायर, अंडरस्टैंड। अब बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, लेट इट्स डायमीटर बी D, इसका डायमीटर है जो D है। ऑब्वियसली ये जब आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो फिर उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, वो डायमीटर डिक्रीज होगा, बिकॉज वॉल्यूम ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम, अंडरस्टैंड। नाउ अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शन को डायमीटर की टर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा बच्चों रो L अपॉन A पाई D स्क्वायर अपॉन 4 ऊपर चला जाएगा, तो इट मीन्स R जो है वो प्रोपोर्शनल टू L अपॉन D स्क्वायर है बच्चों, अंडरस्टैंड। अगर हम इसको एनालाइज करें, जैसा कि हमने एरर एनालिसिस क्लास 11 के अंदर किया था हमने, अगर हम इसको एनालाइज करें, लेंथ और डायमीटर के इस टाइप से जो वेरी करता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डायमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, अंडरस्टैंड। तो फिर जो इसको सॉल्व करने पर, फर्दर उसका एक्सटेंशन करने पर डेल्टा R बाई R आ जाता है बच्चों, डेल्टा L बाई L, और ये आ जाता है -2 डेल्टा D बाई D। डेल्टा L चेंज इन लेंथ, डेल्टा D चेंज इन डायमीटर, अंडरस्टैंड। और ये इनिशियल डायमीटर, डेल्टा R चूंकि आपने वायर को स्ट्रेच किया है तो चेंज इन रेजिस्टेंस, अंडरस्टैंड। इसको एनालाइज करने पर, इसको सॉल्व करने पर, एरर एनालिसिस चैप्टर क्लास 11, अंडरस्टैंड। अब बच्चों है जो अगेन जब आप स्ट्रेच करते हैं, जैसा आपने इस वायर को स्ट्रेच किया, L इसकी लेंथ है और D इसका डायमीटर है, तो बच्चों है जो स्ट्रेच करने पर ये वायर है जो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, इसकी लेंथ इंक्रीज होके L प्लस डेल्टा L हो जाएगी और डायमीटर डिक्रीज होके D माइनस डेल्टा D हो जाएगा। और उस दौरान है जो ड्यूरिंग दैट टाइम its mass remains constant, mass equals to volume into density, understand, or density almost remains the same,
है ना, क्योंकि स्ट्रेचिंग इज स्मॉल, डेंसिटी में बच्चों वेरिएशन आ सकता है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होने से, लेकिन जो स्ट्रेचिंग इतनी स्मॉल है 0.01% से डायमीटर डिक्रीज हुआ, इट मीन्स स्ट्रेचिंग इज वेरी स्मॉल, है ना, बाय स्मॉल अमाउंट वी आर स्ट्रेचिंग इट, अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा हमने स्ट्रेच नहीं किया है, तो डेंसिटी ऑलमोस्ट रिमेंस कांस्टेंट, तो इट मीन्स मास इज कांस्टेंट, डेंसिटी इज कांस्टेंट, दैट इज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इट मीन्स AL इट इज़ द वॉल्यूम, ये है आपका कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि मास डेंसिटी है ना, ये कांस्टेंट है, अंडरस्टैंड। अब है जो इसको मैं लिख देता हूँ पाई d²/4 इंटू L इज अगेन कांस्टेंट, इम्प्लाइज d²L इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये 4 उधर चला जाएगा, पाई अपॉन चला जाएगा, 4 एंड पाई अगेन कांस्टेंट है, इट मीन्स d² इंटू L इज कांस्टेंट, अंडरस्टैंड। अब इसका एक्सटेंशन क्लास 11th एरर एनालिसिस चैप्टर उसी के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स अप्लाई करके, ये हो जाएगा बच्चों ΔL/L प्लस 2ΔD/D इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज ΔL/L इक्वल्स टू हो जाएगा -2ΔD/D। इसको आप यहाँ अप्लाई कर दें, ΔL/L की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें, तो फिर आपको यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा ΔR/R इक्वल्स टू ΔL/L की वैल्यू मैंने रख दी -2ΔD/D, और एक -2ΔD/D अगेन यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है, D/D दैट इज -4ΔD/D। अब आप बच्चों हैं जो इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इसने परसेंटेज चेंज इन डायमीटर दे रखा है बच्चों, डिक्रीजेज बाय 0.01%, तो ये हो जाएगी इक्वेशन हो जाएगी ΔR/R इंटू 100, और इधर हो जाएगा -4ΔD/D इंटू 100, अंडरस्टैंड। अब है जो बच्चों ये जो -4 दिया हुआ है ΔD/D इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज इन डायमीटर है बच्चों, और वो दिया हुआ है डिक्रीजेज बाय 0.01, डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स आप इसको लिखेंगे -0.01%, तो दैट इज प्लस 0.04%, implies resistance will increase by 0.04%. Understand? It is the first question. Now we are discussing the second question. सेकंड क्वेश्चन है जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है आपको, अंडरस्टैंड। मैं एक सर्किट बना देता हूँ, Question 2. Given an infinite network of the resistances according to this figure, it is R1, it is R2, it is R1 again R1, R1 and R2. R1, R1, R2, सो ऑन। बच्चों इस टाइप की इनफाइनाइट यूनिट्स है जो
ज्वाइन की जा रही है सक्सेसिवली, कंटिन्यूसली, R2 सो ऑन बच्चों। इस टाइप का इन्फाइनाइट नेटवर्क आपके पास इस टाइप की यूनिट्स और भी है, अप टू इन्फाइनाइट, मतलब आगे से आगे आप इस टाइप से यूनिट जोड़ेंगे। यहाँ एक बैटरी लगी हुई बच्चों, सेल लगा हुआ है यहाँ, E इक्वस टू दिया हुआ है 12 वोल्ट एंड R1 इक्वस टू 1 ओम एंड R2 इक्वस टू 4 ओम। अंडरस्टैंड? आपको फाइंड करनी है, फाइंड ये A पॉइंट और B पॉइंट, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, R इक्विवेलेंट बिटवीन A and B, and also find current drawn by cell, करंट ड्रॉन बाय सेल। आपको इस सेल से कितनी करंट ली जा रही है वो भी फाइंड करनी है आपको, और ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आपको फाइंड करना जा रहा है। ये इनफाइनाइट नेटवर्क दिया हुआ है, R1 इक्वस टू 1 ओम है, R2 इक्वस टू 4 ओम है, E इक्वस टू 12 वोल्ट है बच्चों। अंडरस्टैंड? अब इसको हम थोड़ा सा समझें कि इस टाइप का नेटवर्क है जो बच्चों आगे से आगे कंटिन्यूसली इस टाइप की यूनिट्स को ऐड करने से बनता है, R1 R2 एंड R1। आप इस टाइप की यूनिट्स को आगे से आगे ऐड करें, इस टाइप की यूनिट्स दी हुई है, और ये अप टू इन्फाइनाइट, यानी ये जो लॉन्ग नेटवर्क है, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग नेटवर्क। अंडरस्टैंड? अब बच्चों अगर ये इन्फाइनाइट नेटवर्क है, इस टाइप की यूनिट्स है जो इन्फाइनाइटली है, जो आप कंटिन्यूसली ऐड करते जाते हैं और आपको ये नेटवर्क मिलता है, तो हम क्या करते हैं बच्चों कि इस वाली यूनिट को है जो हम निकाल लेते हैं। अंडरस्टैंड? मतलब है जो लेट आर ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट। अंडरस्टैंड? अब बच्चों यहाँ से ए और बी के बीच में जो भी नेटवर्क है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई क्यू है, दैट इज आर इक्विवेलेंट। अंडरस्टैंड? अब अगर मैं इसमें से एक यूनिट को है जो रिड्यूस कर दूं या डिक्रीज कर दूं या कम कर दूं, फॉर एग्जांपल जैसे ये ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट है, अब इस वाली यूनिट को मैंने जो निकाल दिया अलग से, तो मैं एक यूनिट, चूंकि इन्फाइनाइट नेटवर्क है तो 1 यूनिट से कोई है जो ज़्यादा चेंज आने वाला नहीं है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में, क्योंकि ये नेटवर्क इन्फाइनाइट अप टू इन्फाइनाइट है। तो अभी ये मान लूँ कि मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इस साइड का जो नेटवर्क रिमेनिंग नेटवर्क है उसका भी ऑलमोस्ट आर इक्विवेलेंट ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक यूनिट यही तो रिड्यूस हुई है, यही तो कम हुई है, तो इससे है जो इट मेक्स नो मच डिफरेंस। अंडरस्टैंड? इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब है जो ये इधर वाला जो नेटवर्क है, इस वाली यूनिट को छोड़ के इधर वाला जो नेटवर्क है उसका भी ऑलमोस्ट आर इक्विवेलेंट ही माना जाएगा। इस एक सिंगल यूनिट को आपने छोड़ा, इट मेक्स नो डिफरेंस, है ना, इन द कैलकुलेशन। अंडरस्टैंड? तो फिर वह जो बच्चों इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना देता हूँ मैं। अंडरस्टैंड? इट इज R1, अगेन R1, R2, A एंड B, और बच्चों है जो इस साइड का जो नेटवर्क जो रिमेनिंग है उसका इक्विवेलेंट भी ऑलमोस्ट है जो आर ई क्यू माना जाएगा। यानी इस यूनिट को आप है जो वो कर रहे हैं आप, अंडरस्टैंड? इस यूनिट को आप है जो 1 यूनिट है जो आपने डिक्रीज की है, इट मेक्स नो डिफरेंस। अंडरस्टैंड? तो फिर बच्चों है जो हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट ले लेंगे बिकॉज दीज आर इन पैरेलल, ये अरेंजमेंट पैरेलल में है। अंडरस्टैंड? तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो बन जाएगा वो बन जाएगा बच्चों R1 R1 और इस पॉइंट C और D के बीच में इक्विवेलेंट जो बन जाएगा, चूँकि बिकॉज दीज टू रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, that's why R2 R equivalent, R2 plus R equivalent. Understand? And it is E.
let I current is flowing through this combination, I current है जो इसमें से फ्लो हो रही है। अंडरस्टैंड। अब इसको फर्दर मैं और सॉल्व कर लेता हूँ बच्चों। तो इसको सॉल्व करने पर है जो ये सर्किट हो जाएगा, अब ए और बी, इट इज़ द ए पॉइंट और इट इज़ द बी पॉइंट। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट आपने आर इक्विवेलेंट लिया है। अंडरस्टैंड। तो आर इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में हो जाएगा R1, क्योंकि ये सीरीज़ में है, ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस तीनों सीरीज़ में है बच्चों। तो ये हो जाएगा 2R1, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2R1 प्लस R2 REQ अपॉन R2 प्लस REQ। अब इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं बच्चों एलसीएम लेके, अगर इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों R2 प्लस R इक्विवेलेंट दैट इज़ 2R1 R2 प्लस 2R1 R इक्विवेलेंट प्लस R2 R इक्विवेलेंट। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट R2 R इक्विवेलेंट प्लस R इक्विवेलेंट का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई से। अंडरस्टैंड। इसको मल्टीप्लाई किया आपने इससे और RHS में रहेगा 2R1 R2 प्लस 2R1 R इक्विवेलेंट प्लस R2 R इक्विवेलेंट। R2 R इक्विवेलेंट से R2 इक्विवेलेंट कैंसिल हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करने पर जो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि REQ में क्वाड्रेटिक है। REQ का स्क्वायर माइनस 2R1 REQ माइनस 2R1 R2 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व कर देता हूँ बच्चों। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो REQ माइनस बी, इसका जो मल्टीपल है वो b है बच्चों, तो माइनस बी हो गया बच्चों माइनस 2R1 माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC। बी है आपका माइनस 2R1 माइनस 4A, A इज़ 1, C इज़ मल्टीपल ऑफ R2, C इज़ दिस, ये पूरी टर्म है जो C है आपके लिए, तो इट इज़ माइनस 2R1 R2 बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A दैट इज़ 2 इंटू 1। अंडरस्टैंड। ये हो गया बच्चों प्लस 2R1 और ये प्लस माइनस, यहाँ 4R1 स्क्वायर है, 4 को हम जो कॉमन ले लें, रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसमें 4 को कॉमन लेके, 4 जब कॉमन आ जाएगा है ना, ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, तो 4 को है जो 2 बना के हम है जो रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो इट बिकम्स RN स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2R1 R2 डिवाइडेड बाई 2 से 2 आप कैंसिल कर दें, 2 आप कॉमन लेके इस 2 से कट जाएगा बच्चों, दैट इज R1 प्लस माइनस R1 स्क्वायर प्लस 2R1 R2। अंडरस्टैंड। अब है जो ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास। अब R इक्विवेलेंट की जब ये वैल्यू आ गई है तो फिर बच्चों हम रेजिस्टेंस चूँकि सिर्फ पॉजिटिव होता है और ये वाली क्वांटिटी जो है ये रूट के अंदर जो क्वांटिटी है ये R1 से ग्रेटर है, तो R1 से ग्रेटर होने पर केवल आप पॉजिटिव साइन काम में लेंगे, बिकॉज अगर ये वाली टोटल क्वांटिटी अगर R1 से ग्रेटर है, इट इज़ ग्रेटर देन R1,
अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन में ये नेगेटिव साइन हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने नेगेटिव साइन सेलेक्ट कर लिया तो ये वैल्यू रेजिस्टेंस नेगेटिव आ जाएगा बच्चों, और रेजिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द पॉजिटिव साइन ओनली, दैट इज आर इक्वेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R1 square plus 2R1 R2. Now putting the values of R1 and R2, R1 is 1 ohm, R2 is 4 ohm. So implies R1 is 1 plus R1 is again 1 plus 2 into 1 into R2, that is 4. तो ये हो गया बच्चों 1 प्लस ये 9 हो गया बच्चों, 9 का रूट 3 होता है, तो दैट इज़ 4 ओम। अंडरस्टैंड। तो आर इक्विवेलेंट इज़ 4 ओम। अगर ये आर इक्विवेलेंट 4 ओम है तो इस कंडीशन में जो ये सर्किट जो कि सिंप्लीफाई हो चुका था, दैट इज R1 आर इक्विवेलेंट। अब ये सिंप्लीफाई जब हो चुका था तो ए और बी के बीच में आपने इस बैटरी के अक्रॉस है जो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने आर ई क्यू माना था, तो इट इज़ द आर ई क्यू। अंडरस्टैंड। तो इम्प्लाइज है जो आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू आर इक्विवेलेंट, दैट्स वाई आई इक्वल्स टू ई दैट इज़ 12 वोल्ट। तो ये हो गया आपके पास 12 और अपॉन आर ई क्यू, ई अपॉन आर ई क्यू लिख देता हूँ बच्चों में, ई अपॉन आर ई क्यू, ई इज़ 12, आर ई क्यू इज़ 4, तो ये कैंसिल हो गया 3, तो दैट्स वाई आई इक्वल्स टू 3 एम्पियर। अंडरस्टैंड। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 4 ओम एंड करंट ड्राइंग फ्रॉम द सेल इज 3 एम्पियर। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, तो आपको एक मैंने आइडिया दिया है ये क्वेश्चन किस टाइप से सिंप्लीफाई होता है। आप उस सर्किट को ये मैंने आपको ओवरऑल सॉल्व करके बताया है, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन इसका दिया है। आप इसमें से जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपका टाइम सेव होगा। अंडरस्टैंड। नाउ वी आर गोइंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। एक है जो क्वेश्चन 3 भी है जो बच्चों एक सर्किट का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, एक सर्किट दिया हुआ बच्चों, सर्किट का एक पार्ट, दैट इज 4 ओम, ये 9 वोल्ट की बैटरी, ये 1 ओम रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल में एक 2 ओम रेजिस्टेंस और है बच्चों, 2 ओम रेजिस्टेंस। अंडरस्टैंड। फिर अगेन एक बैटरी जिसकी पोलैरिटी रिवर्स है, पहले वाली बैटरी से रिवर्स पोलैरिटी है, दैट इज़ 3 वोल्ट। अंडरस्टैंड। और अगेन है जो it is 4 ohm and it is the point B, it is point A. If potential difference PD across A and B is 16 volt, find current in 2 ओम रेजिस्टेंस। अंडरस्टैंड। इस वाले रेजिस्टेंस के अंदर आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, इस वाले रेजिस्टेंस के अंदर करंट की वैल्यू 2 ओम रेजिस्टेंस यही है बच्चों। अंडरस्टैंड। यहाँ मैं पॉइंट डाल देता हूँ बच्चों, ए बी, इट इज़ पी क्यू आर एस। अब मैं करंट स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अंडरस्टैंड। और इसका I1 पार्ट है जो इस वाली ब्रांच में डाइवर्ट हो जाता है, I1। तो द रिमेनिंग करंट इन दिस आर्म इज I माइनस I1। I1 है जो इस पार्ट में डाइवर्ट हुआ, और अगेन है जो ये I1 और ये I माइनस I1 है जो मिल गई, और वापस अगेन इस जंक्शन के ऊपर है जो वो कंबाइन हुई, कंबाइन होकर ऐड होकर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग है जो इस डायरेक्शन में फ्लो हो गई। अंडरस्टैंड। लेट पोटेंशियल
सॉल्यूशन बता रहा हूँ बच्चों मैं। लेट पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी इज वी ए एंड वी बी रेस्पेक्टिवली। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस है जो वी ए और वी बी है, अंडरस्टैंड। तो वी ए से स्टार्ट करता हूँ, तो वी ए। अब बच्चों इस करंट के कारण यहाँ जो पोटेंशियल इस पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, अंडरस्टैंड, क्योंकि करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है, तो पोटेंशियल डिक्रीजेज बाय आई इंटू आर, दैट इज 4 इंटू आई, 4 इंटू आई से डिक्रीज हो जाएगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल से कम होगा बच्चों, अंडरस्टैंड। इसके बाद मैं इस ब्रांच में चलता हूँ। मैं अगर इस पॉइंट से यहाँ एक पॉइंट ले लूँ, यानी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक आऊँ, तो पोटेंशियल अगेन है जो बच्चों डिक्रीज हो जाता है 9 वोल्ट से, क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है। पॉजिटिव का पोटेंशियल है जो नेगेटिव से 9 वोल्ट है, जो अहेड यानी या ग्रेटर है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ से मेरे को इस पॉइंट तक आने तक या इसके नेगेटिव टर्मिनल तक आने में 9 का पोटेंशियल है जो डिक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय 9 वोल्ट, अंडरस्टैंड। फिर अगेन है जो इस नेगेटिव टर्मिनल से एस पॉइंट तक आने में पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा आई इंटू आर। तो करंट इसमें आई माइनस आई वन है, तो आई माइनस आई वन इंटू वन, आई माइनस आई वन इंटू वन। इसके बाद अब मैं एस पॉइंट पर आ गया। एस पॉइंट से जो बच्चों इस पॉइंट तक इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर आता हूँ, तो 3 वोल्ट है जो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो गया है, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है या पॉजिटिव टर्मिनल है। तो एस से इस यहाँ कोई पॉइंट ले लूँ या इस पॉजिटिव टर्मिनल तक आने में 3 वोल्ट का इंक्रीमेंट मिलता है आपको, तो +3। अगेन है जो यहाँ से इस पॉइंट से इस बी पॉइंट तक आने में पोटेंशियल डिक्रीजेज बाय आई इंटू आर, दैट इज 4i -4i, और इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाता है वी बी, अंडरस्टैंड। अब मैं वी बी को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, वी ए माइनस वी बी, अंडरस्टैंड, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी अगर मैं इस टाइप से कर देता हूँ, वी ए माइनस वी बी, तो ये सब है जो उधर शिफ्ट हो जाएंगे, दैट इज 4i + 9 प्लस i माइनस आई वन -3 + 4i, अंडरस्टैंड। ये दिया हुआ बच्चों 16 वोल्ट, ये हो गया 4i 5i, 5 एंड 4 9i माइनस आई वन और 9, तो दैट इज 6। तो इम्प्लाइज आपकी ये जो फर्स्ट इक्वेशन मिल गई आपको, 16 - 6 दैट इज 10 इक्वल्स टू 9i माइनस आई वन, अंडरस्टैंड, दैट इज इक्वेशन 1। अब बच्चों है जो इसमें किरचॉफ्स लॉ लगा लेता हूँ। लेट इस डायरेक्शन में किरचॉफ सेकंड लॉ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो इस वाले लूप के अंदर मैंने इस वाली डायरेक्शन को, करंट की इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, अंडरस्टैंड, और मैं यहाँ तक पहुँच जाता हूँ। मेरे पास एक ही बैटरी है, और ये जो जिस समय मैं मूव कर रहा हूँ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को फेस कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, अज्यूम्ड डायरेक्शन दैट इज़ द पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर मैं मूवमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ PQRS और इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो वी आर फेसिंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द 9 वोल्ट बैटरी, दैट्स वाई वी विल राइट है जो 9 अप्लाइंग, पहले मैं लिख देता हूँ बच्चों, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ फॉर लूप PQRS। तो बच्चों ये आ जाएगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन मानी मैंने, इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो दैट इज़ +9 वोल्ट। अगेन मैं यहाँ आ गया, इसके बाद मैं वापस इस डायरेक्शन में ट्रेवलिंग कर रहा हूँ। तो इस डायरेक्शन में ट्रेवलिंग करने पर I1 और 2 ओम का जो प्रोडक्ट है वो एज अ पॉजिटिव लिखा जाएगा, क्योंकि मैं रन कर रहा हूँ करंट की मानी हुई डायरेक्शन में, और इस रेजिस्टेंस के अंदर उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है जिस डायरेक्शन में मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, और मैं ट्रेवल कर रहा हूँ बच्चों अज्यूम्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो दैट इज़ 2i1। अगेन मैं ट्रेवल करता हुआ यहाँ पहुँचा, फिर इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूँ मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन में, और करंट इस डायरेक्शन में आ रही है, दैट्स वाई i माइनस आई वन और 1 ओम का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव लिया जाएगा, -i माइनस आई वन इंटू 1, तो दैट इज़ 2i1 - i
प्लस I1, दैट इज़ 3I1 माइनस I, 3I1 माइनस I, तो इट इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन, अंडरस्टैंड। तो इस सेकेंड इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो फर्स्ट को मैं यहाँ लिख लेता हूँ 9I माइनस I1, इट इज़ फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद है जो बच्चों ये सेकंड इक्वेशन आपके पास ये है 9 इक्वस टू 3I1 माइनस I। अब कोफिशिएंट को कंपेयर करने के लिए यहाँ 9I है बच्चों, तो इस इक्वेशन को मैं जो इंटू 9 कर देता हूँ, अंडरस्टैंड। और 9 इंटू 9 करने से यहाँ 9I यहाँ भी आ जाएगा, फिर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूँगा, अंडरस्टैंड। तो 981 इक्वस टू माइनस 9I प्लस 27I1, 27I1, दैट इज इक्वेशन 2। बहुत इक्वेशंस को ऐड करने पर है जो 9I से 9 कैंसिल हो जाएगा, इट इज़ 91, इट इज़ 26I1, है ना, इम्प्लाइज I1 इक्वस टू 91 अपॉन 26, तो इट कम्स आउट टू बी 3.5 एम्पियर, अंडरस्टैंड। तो ये 3.5 है जो आपका आंसर मिलेगा, अंडरस्टैंड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। ये वाली करंट जो बच्चों 2 ओम रेजिस्टर के अंदर से जो फ्लो होगी दैट इज़ 3.5। ये सब है जो बच्चों कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चन है जो मैंने सेलेक्ट किया आप लोगों के लिए, अंडरस्टैंड, जिससे आपका रिवीजन प्रॉपर होगा और कॉन्सेप्ट आपकी रिवाइज हो जाएगी,